आज हमारी ट्रेडिंग चैलेंज का डे 4 है और इस बार हम मार्केट के अंदर समझने वाले हैं कि 2 लॉट से ट्रेड करके हम कितना कमा सकते हैं। साइकोलॉजी के साथ काम करेंगे, साथ ही साथ में कैंडल को देखेंगे, चार्ट पैटर्न को देखेंगे और इसमें हमारा एक रूल है कि सबसे पहले हम एक ट्रेड लेके अगर एक ट्रेड में हमारा टारगेट हिट होता है तो हम कोई भी ट्रेड नहीं करेंगे, अपने टर्मिनल को क्लोज करेंगे। लेकिन हमारा अगर स्टॉप लॉस हिट होता है तो हम उसी दिन 2 ट्रेड करेंगे, लेकिन उसके बाद हम कोई ट्रेड नहीं करेंगे। तो इस चैनल में आपको कितना मज़ा आ रहा है ये मुझे बताइए कमेंट में। अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके गाइस, तो देखिए मार्केट ओपन हो चुका है और यहाँ पे देखिए हम एक ट्रेड बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसका एक लॉजिक मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए आज मार्केट में देखने को क्या मिला कि अगर हम स्पॉट प्राइस को देखते हैं तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो एक गैप डाउन ओपनिंग देखने वाले, गैप डाउन के बाद देखिए मार्केट ने जो लो लगाया था वो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो आपको दिखाई देगा 24,540 के समथिंग। वहाँ से एक रिकवरी की, अभी कुछ देखिए कंसोलिडेट मार्केट यहाँ पे करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके पहले बाजार ने एक कंसोलिडेट जोन किया था जिसमें इसका हाई था 24,660 का, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए हमने एक कॉल का प्राइस लगाया है जो कि 24,600 का है। अभी 144 के समथिंग है, कुछ ब्रेकआउट हुआ है, करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम इसको यहाँ पे नहीं खरीदेंगे। हम खरीदेंगे इसको, देखिए ये पिन बार जो कैंडल आपको दिखाई दे रही है, एक ये वाला कैंडल, ठीक है, कुछ हैमर टाइप का कैंडल है इसके लो के आसपास। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक लिमिट ऑर्डर लगा लेते हैं। अब ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, देखिए अभी जो एक मूवमेंट हमको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किए उनके एसएल कहीं ना कहीं इस प्राइस जोन के आसपास होंगे। तो हम क्या करते हैं, हम इसी प्राइस जोन के आसपास जो न्यू ट्रेडर हैं उनके यहाँ पे जो एसएल लगे हुए हैं, हम उस एसएल के पास ही अपना लिमिट ऑर्डर लगा देते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया मैंने लिमिट ऑर्डर लगा दिया है। अब चलिए वेट एंड वॉच करते हैं क्या हमारा प्राइस यहाँ पे आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और प्राइस आने के बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ। सिंपल सा रीज़न है कि मार्केट देखिए एक बुलिश जोन में था, गैप डाउन ओपन हुआ, जैसे कि कल में हमने देखा भी था कि गैप डाउन देखिए यहाँ पे सेलर के जो इस जगह एसएल लगे होंगे, सेलर को यहाँ पे निकाल दिया मार्केट ने और फिर उसके बाद एक मूवमेंट करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। ऑलमोस्ट एक गैप को तो फिल कर दिया, लेकिन इसमें एक भी रीटेस्ट नहीं मिला है। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि मार्केट में एक रीटेस्ट आ जाए। उस रीटेस्ट में हमारा देखिए यहाँ पे जो लिमिट ऑर्डर है वो लिमिट ऑर्डर लग के फिर बाज़ार में एक मूवमेंट आता तो हमारा आसानी से एक टारगेट आ जाएगा। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर कीजिए। आपका जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट के अंदर बता सकते हो। और मैं जिस प्लेटफॉर्म में देखिए यहाँ पे काम कर रहा हूँ इसका नाम सही है, 10 रुपये ब्रोकेज लगता है और साथ ही साथ में पहले मंथ में आपको बिल्कुल कोई भी ब्रोकेज नहीं लगने वाला है। लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देके रखा है। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। मार्केट से सौदा किया है। मार्केट से क्या सौदा किया है भाई, देखिए समझ लीजिए कि भाई मेरे नहीं है, मेरे पास ज़्यादा पैसा नहीं है मार्केट को देने के लिए, और ये जो प्राइस है ना, ये प्राइस हमारे लिए एक कंसोलिडेट जोन में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एसएल क्रिएट हो रहे हैं। कैसे कि देखिए जिसको बाइंग करना है उसका एसएल कितना होगा, ऑलमोस्ट 130। अब 130 जब उसका एसएल ही है तो मार्केट कई बार ऐसा करता है ना, आपने देखा होगा कि प्राइस पे आया, आपके एसएल के आसपास आया, थोड़ा सा और लॉस दिया और फिर मार्केट घूम जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो मार्केट एसएल क्रिएट करेगा और एसएल क्रिएट करने के बाद जो लॉस दिखाएगा उसी के पास हमारा क्या है, बाइंग प्राइस है, ठीक है, उसी के पास हमारा बाइंग प्राइस है। और यहाँ पे क्या देखिए, अब जी अगर ब्रेकआउट भी करता है तो हमने थोड़ी लिया है, अगर कर भी दे तो कर दे, ठीक है, हमारे पास थोड़ी है। तो बस इतना सही।
अब ये वाला देखिए जो प्राइस ये कंसोलिडेट है, जितना ज़्यादा ये कंसोलिडेट करेगा तो उसमें क्या होगा, ये स्पोर्ट प्राइस है, ठीक है, ये स्पोर्ट प्राइस है और ये 24,600 का कॉल है। तो यहाँ पे देखिए स्पोर्ट प्राइस और 24,600 का कॉल, तो यहाँ पे अगर ये साइडवेज भी होगा तो कॉल का प्राइस क्या हो जाता है, डिके हो जाता है, थीटा डिके जिसको हम कहते हैं। तो अगर थीटा डिके भी होता है तो हमारा बाइंग प्राइस आ जाएगा। बस कुल मिला के आपको ये समझना है कि हमारी जो बाइंग प्राइस है ना वो इतनी देखिए सही जगह या इतनी सही सपोर्ट पे होना चाहिए कि आपका एसएल और रिस्क रिवॉर्ड सही आ जाए, ठीक है। तो चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। बाकी सही ट्रेंड में है हम, तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से मार्केट बहुत गिर जाएगा या कुछ ऐसा हो जाएगा, बस प्राइस हमको सही मिलना चाहिए। आज का जो मार्केट है ना वो प्राइस के ही ऊपर है कि आपको प्राइस सही मिलना है। और प्राइस का हमने देखिए जो ऑर्डर लगा के रखा है वो इस जगह आप देखोगे तो ये वाला ऑर्डर लगा के रखा है 123 का, तो 123 के आसपास मिलता है तो फिर मैं आपको अपडेट करता हूँ। अगर हमने यहाँ पे बाइंग किया होता या और भी ट्रेडर जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनने बाइंग किया होता तो देखिए ये चीज़ तो क्लियर है कि टारगेट तो नहीं आया होता, रैंडम निकल गए हों वो बात अलग है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बाइंग किया है तो आपका ऑलमोस्ट टारगेट इतना तो होगा, जो मूविंग एवरेज आपका 20 मूविंग एवरेज है उतना, या जो गैप है उतना तो आपका टारगेट बनेगा ही, ठीक है। लेकिन मार्केट को अगर आप स्ट्रक्चर को देखोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ क्या मिलेगा, आप यहाँ पे बैठे हो कि मार्केट नीचे ना चला जाए, मेरा एसएल ना हिट कर दे, वो सब चीज़ें। लेकिन हमने बाइंग नहीं किया, अभी भी समय हो रहा है 10:11, हम वेट एंड वॉच कर रहे हैं, अपनी प्राइस का वेट कर रहे हैं। तो हमको इतना तो वो नहीं है कि भाई हमारा लॉस हो रहा है या मार्केट में या एसएल हिट हो जाएगा, या ये सब कुछ चीज़ें जो नॉर्मल ट्रेडर को होती हैं। तो हम सिर्फ अपने प्राइस का वेट करें, मार्केट अगर प्राइस पे आता है तो हम ले लेंगे, नहीं आता है तो देखते हैं न्यू ट्रेड कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, सेटअप क्या बनता है। लेकिन अभी तो हमारा सेटअप बना हुआ है, जब हम इस सेटअप को छोड़ देंगे, जब हम दूसरे सेटअप के पास जाएंगे या दूसरे ट्रेड के पास जाएंगे, लेकिन अभी हमारा लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है। मार्केट आया बिल्कुल हमारे प्राइस तक। अब यहाँ पे देखिए दो चीज़ों को समझिए कि जिसने यहाँ पे बाइंग किया था उसके तो ऐसा ऑलमोस्ट चले ही गए मार्केट के अंदर, ठीक है। मार्केट बिल्कुल हमारे प्राइस के आसपास आया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं इस जगह कि देखिए बिल्कुल प्राइस के पास में ही है, तो हम लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, क्योंकि कई बार फिर मार्केट ऐसा करता है कि आता है प्राइस पे लेकिन हमारा जो लिमिट ऑर्डर है उसको नहीं कर पाता है। तो हमने नॉर्मल बाइंग किया है, ठीक है, प्राइस के आसपास ही है तो इतना तो चलता है। और चलिए अब वेट एंड वॉच करते हैं। रैंडम ट्रेड लिया हो, अभी देखिए समय हो रहा है 10:22। बहुत समय हमने वेट किया। अभी टारगेट अगर आप देखो तो 1:3 का हमारा टारगेट है जाने के लिए, बिल्कुल नाम मात्र के लिए। देखिए हमारा एसएल है बिल्कुल छोटा सा, लेकिन टारगेट की अगर हम बात करें तो बहुत ही हमने बड़ा टारगेट रखा है। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारा काफ़ी अच्छा है इस प्राइस के आसपास। तो चलिए वेट एंड वॉच करते हैं कि मार्केट अब हमारा टारगेट लेता है या एसएल देता है। वो जा चुका है और बहुत ही छोटा हमने एसएल इस जगह दिया। अब यहाँ पे देखिए सेटअप, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो सेटअप ठीक है,
लेकिन अब हम वेट एंड वॉच करेंगे। मार्केट में एक थोड़ा और सेलिंग आने के बाद हम यहाँ पे कहीं एक बार सोचेंगे ट्रेड लेने की, या एक रीटेस्ट करने के बाद फिर हम सेलिंग का सोचेंगे। ठीक है, यहाँ पे कहीं रीटेस्ट मिलता है तो चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। अगर कोई ट्रेड होता है तो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो देखिए सेम ट्रेड में हमने फिर से एंटर किया है क्योंकि प्राइस सही है और ट्रेड चेंज करना देखिए यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपका प्राइस सही है और सही जब प्राइस मिलता है तो इस पर फिर से मौका लेना चाहिए। छोटे से स्टॉप लॉस के साथ रिस्क एंड रिवॉर्ड को देख के साथ हमने फिर से इसमें ट्रेड में एंटर किया है। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं कि इस बारी मार्केट हमारा टारगेट देता है या एसएल लेता है। एसएल हम छोटा ही रखते हैं, जिससे देखिए अगर रिस्क आपका बड़ा हो जाएगा तो फिर देखिए आप सरवाइव नहीं कर पाओगे मार्केट में। तो पूरे लॉजिक के साथ सब कुछ देखने के बाद हमने फिर से एंटर किया है। अगर जाता है एसएल तो कोई बात नहीं है, लेकिन बस इतना रहेगा कि हमने सब कुछ देखने के बाद ही ट्रेड किया। चलिए वेट एंड वॉच करते हैं। का देखिए हम टर्मिनल इसी जगह क्लोज करते हैं। हमारा सेकंड ट्रेड भी देखिए यहाँ पे एसएल गया है। कुछ प्रॉफिट में आया जरूर था, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। मार्केट में कंटिन्यू सेलिंग है तो ठीक है। देखिए एसएल और प्रॉफिट दोनों चलता है। कल हमको अच्छा प्रॉफिट हुआ था, आज छोटा सा एक लॉस हुआ है। चलिए अब कल मिलते हैं। जय हिंद।